हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। कुल 68 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 337 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सभी 68 सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है। चुनाव में कुल 337 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हिमाचल में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। कांग्रेस और बीजेपी सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हिमाचल में वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। पहली बार विधानसभा चुनाव में वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है। वीवीपैट मशीनों के जरिए मतदान होगा आज। सभी 68 सीटों के लिए एक ही चरण में चुनाव, यानी आज ही वोट डाले जाएंगे। सभी 68 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 2012 का चुनाव कांग्रेस ने जीता था। इस बार कांग्रेस क्या वापस सत्ता में आ पाएगी, इस बात की चुनौती उसके सामने। 2014 में लोकसभा की चारों सीटें बीजेपी के हिस्से गई थी। इस बार बीजेपी ने पूरा जोर लगा रखा है। जो ओपिनियन पोस्ट के आंकड़े हैं वो बीजेपी के पक्ष में है। वीरभद्र सिंह हिमाचल के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। अपनी कुर्सी बचाने की जिम्मेदारी प्रेम कुमार धूमल बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रेम कुमार धूमल बीजेपी को सत्ता दिला पाएंगे। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा है। इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हुई है। बंदरों के आतंक पर भी सुरक्षा का मुद्दा उठा है। फिलहाल आंकड़े क्या कुछ हैं? बीजेपी के पास 26, कांग्रेस के पास 36 और अदर्स के पास 6। ये मौजूदा विधानसभा के ये आंकड़े हैं। लेकिन अब आज तस्वीर साफ होगी। उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में बंद होगी। और यहां पर आपको बताएं कि चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि पूरी पारदर्शिता से मतदान हो सके। आप ये देखिए, ये एक मतदान केंद्र है। यहां पर अभी मतदान शुरू नहीं हुआ है। ये हम पूरी जो प्रक्रिया है वो समझेंगे। और आपको बता दें, सबसे खास बात, ये पहला मौका है जब किसी विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का भी इस्तेमाल होगा। सर आप बताइए, पूरी तैयारी चुनाव आयोग ने की है, पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और ट्रांसपेरेंसी भी पूरी, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी? इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरे इंतजाम है जी, स्मूथ इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए जी। तो बाकी प्रोसेस तो हमारा 7 बजे से शुरू हो जाएगा। पहले मॉक पोल होगा जी, और एक्चुअल जो वोटिंग है वो 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी जी। 8 बजे मतदान शुरू होगा। देखिए, सबसे पहले मतदाता यहां पर आएगा, अपना नाम देखेगा और उसके बाद मतदाता आगे जाएगा। जी, उसके बाद आप मतदाता को स्लिप देंगे। जी, हम उसकी एंट्री करेंगे यहाँ पे। जो हमारा रजिस्टर ऑफ वोटर होता है 17A, उसमें हम उसकी एंट्री करेंगे जी। फिर उसके बाद जो है स्लिप जो है उसको प्रोवाइड की जाएगी जी। बिल्कुल, आप देखिए, उसके बाद एंट्री होगी और उसके बाद आप स्लिप देंगे मतदाता को। सर जैसे यहाँ पर एंट्री होगी उसके बाद मतलब हम स्लिप देंगे, तो उसके बाद फिर आगे मतलब कंट्रोल यूनिट के लिए मतलब जी। और आपको बता दें कि पहला मौका है जब वीवीपैट का इस्तेमाल हो रहा है। आप बताएंगे कि किस तरह से चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता बरत रहा है। हम दर्शकों को भी बता सकेंगे कि किस तरह से वीवीपैट का इस्तेमाल होगा। ये हिमाचल प्रदेश में इंडिया में ऐसी कंट्री है, स्टेट है जिसमें जी, क्या आप दिखा सकते हैं इसको? पहली बार अभी तो है जी, और स्टार्ट नहीं हुआ, उसके पहले तो हम देख भी सकते हैं इसको। जी जी जी। हाँ तो आइए ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ पर जो मशीन है ये मशीन रहेगी। यहाँ पर जो भी मतदाता जिस भी बटन को दबाएगा उसके बाद ये आप देख सकते हैं मेरे सामने एक स्क्रीन लगी जिस पर लिखा है वीवीपैट। इस स्क्रीन पर मतदाता को डिस्प्ले होगा कि उसने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किस प्रत्याशी के लिए किया है, वो यहां पर दिखाई देगा। और उसके बाद जो स्लिप होगी, मैं आपको बता दूं, वो स्लिप इस ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप हो जाएगी। वो स्लिप मतदाता को नहीं मिलेगी, वो डिस्प्ले जैसे यहां होगा उसके बाद स्लिप यहां ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप हो जाएगी। ये वीवीपैट है, यानी चुनाव आयोग ने पूरी पारदर्शिता बरती है ताकि मतदाता को, क्योंकि बीच में जिस तरह के कई तरह के बीच में आरोप भी लगे थे, उन तमाम आरोपों पर विराम लगाने के लिए इस बार वीवीपैट का भी इस्तेमाल हो रहा है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, पुख्ता तैयारियां की हैं और कुछ ही देर में मतदान भी शुरू होने वाला है। कैमरा पर्सन निखिल के साथ रोहित सावल, इंडिया न्यूज, शिमला। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। पहली बार वीवीपैट का इस्तेमाल। 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर बाद। शिमला से रोहित सावल और साथ ही मंडी से विपिन परमार, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिमला से रोहित सावल और साथ ही मंडी से विपिन परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोहित आपके पास आएंगे। बड़ी दिलचस्प सीट है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला शिमला ग्रामीण सीट पर। पिता पुत्र की साख दांव पर और आज इसका फैसला जनता करेगी यहां पर।
हाँ बिल्कुल राकेश, बिल्कुल सही आपने कहा कि दिलचस्प मुकाबला शिमला में है। हम इस वक्त शिमला में मौजूद हैं और अगर शिमला जिले की बात की जाए तो परंपरागत तौर पर इसे कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का ये गृह जिला है और इस बार वो यहाँ के अर्की विधानसभा सीट से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। शिमला ग्रामीण की अगर बात करें तो विक्रमादित्य सिंह, जो कि वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, उनका ये पहला चुनाव है और ऐसे में खुद वीरभद्र परिवार या उनकी पूरी अब तक की पूरी जो सियासत है वो पूरी की पूरी सियासत की साख पर का ये संग्राम है इस बार, क्योंकि उनको अपने बेटे को भी राजनीति में एस्टैब्लिश करना है। विक्रमादित्य का ये पहला चुनाव है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी कड़ी चुनौती दे रही है तमाम सीटों पर और कुल मिलाकर जिस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश में है वैसी ही स्थिति शिमला जिले की भी है। यहां भी बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। अगर शिमला शहरी सीट को छोड़ दिया जाए, यहां पर अगर बात करें तो यहां पर सीपीआईएम भी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ाए हुए हैं। कुल मिलाकर शिमला की जंग बेहद दिलचस्प रहने वाली है राकेश। और दिग्गजों की जो बात कही तो बिल्कुल वीरभद्र सिंह और उनके बेटे इसी जिले से चुनाव लड़ रहे हैं, दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से। बिल्कुल, चलिए विपिन के पास हम रुक करेंगे। मंडी से हमारे साथ मौजूद है विपिन। यहां भी बड़ी दिलचस्प स्थिति है। अनिल शर्मा कांग्रेस में थे, कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। देखिए जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा हिमाचल का चुनाव 68 सीटों पर ही दिलचस्प मुकाबले हैं और ऐसे में क्योंकि वोटर साइलेंट है, हिमाचल में हमेशा परिवर्तन की राजनीति देखने को मिलती थी। चुनावों में जो है जनता परिवर्तन को वोट करती थी और हर साल सरकार जो है वो हर 5 साल बाद जो है सरकार चेंज होती थी। लेकिन इस बार जहां जहां हम गए राकेश, वहां पर वोटर जो है पूरी तरह से साइलेंट दिखा। मंडी विधानसभा क्षेत्र की बात, मंडी सदर की बात करें तो अनिल शर्मा मैदान में है, कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का हाथ थामा गया। तो ऐसे में साख का सवाल यहां पर भी है, क्योंकि यहां पर जो है इस्टैब्लिश करना पड़ेगा अनिल शर्मा को खुद को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो गए हैं। ऐसे में 8 बजे वोटिंग शुरू होगी। अब देखना यही होगा कि हिमाचल की जनता आखिर किसका साथ देती है। बिल्कुल, चलिए हमसे जुड़ने के लिए रोहित और विपिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपडेट आपसे जरूर लेते रहेंगे जब 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी। लगातार हमारे रिपोर्टर्स अलग अलग विधानसभा सीटों पर मौजूद रहेंगे, पल पल की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल